कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव में, जहां एक पुरानी और खौफनाक हवेली खड़ी थी। इस हवेली को लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता है कि वहां एक दुष्ट आत्मा रहती है जो बच्चों को अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें मार डालती है। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे। शाम होते ही वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन इस हवेली के पास ही एक छोटा सा घर था जहां शनाया और उसकी 7 साल की बेटी आरोही रहती थी। शनाया अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी बेटी के साथ अकेली रह रही थी। उसने हवेली के बारे में बहुत कहानियां सुनी थी, मगर उसने इस बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसे लगता था यह सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। मगर उसे क्या पता था कि एक रात ऐसा कुछ होगा कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उस रात बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। ठंडी हवा के झोंके से खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थी। शनाया ने आरोही को सुलाया और खुद भी सोने चली गई। रात के करीब 2 बजे अचानक शनाया की आंख खुली। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि आरोही बिस्तर पर नहीं थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आरोही, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह फौरन उठी और पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगी। किचन, बाथरूम, आंगन, हर जगह देखा, मगर आरोही कहीं नहीं थी। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक बच्ची की हंसी। वो घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ी और जैसे ही बाहर देखा, उसकी रूह कांप गई। दूर हवेली की खिड़की पर एक छाया दिख रही थी और वो छाया आरोही की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। शनाया ने बिना देर किए कार की चाबी उठाई और बाहर निकली। बारिश तेज हो रही थी, हवाएं और डरावनी लग रही थी। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और हवेली की ओर चल पड़ी। जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसे अपने पीछे वाली सीट पे एक आवाज सुनाई दी, माँ, मत जाओ। शनाया का दिल दहल गया। उसने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें थम गई। आरोही पीछे बैठी थी। आरोही, तुम यहाँ कैसे? उसने कांपते हुए पूछा। आरोही ने धीरे से कहा, माँ, वहाँ मत जाओ प्लीज। माँ, वहाँ मत जाओ, वहाँ सिर्फ अंधेरा है। लेकिन तभी शनाया ने देखा कि आरोही का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गई, चेहरा सफ़ेद और झुर्रीदार हो गया और होठों पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। आरोही, वह तुरंत पीछे मुड़ी, मगर पीछे कोई न था। शनाया का पूरा शरीर कांप रहा था, मगर उसे अपनी बेटी को बचाना था। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही वो अंदर गई, हवा और तेज चलने लगी। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग गिरने लगी। फर्श पर रखी लकड़ी की कुर्सियां अपने आप हिलने लगी और सबसे डरावनी बात, चारों ओर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। तभी बिजली चमकी और उसने देखा आरोही हवेली के बीचों बीच खड़ी थी, मगर उसका चेहरा बिल्कुल खाली था।
जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं हो। शनाया ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। तू मेरी दुनिया में आ गई, तू मेरी दुनिया में आ गई, अब वापस नहीं जा सकती। शनाया ने ऊपर देखा तो एक भूतिया औरत उसकी ओर झुकी हुई थी। उसकी आंखें काली थी, चेहरे पर गहरे जले के निशान थे और उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब तेरा भी वही अंजाम होगा जो बाकी बच्चों का हुआ था। भूतनी गुर्राई। शनाया ने डरते हुए पूछा, तू कौन है? भूतनी चिल्लाई, मैं इस हवेली की रानी थी। मेरे पति ने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए थे और मुझे जिंदा जला दिया था। अब मैं हर बच्चे को अपनी दुनिया में ले जाती हूँ। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों पर खून से लिखा था, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। छत से लटके हुए बच्चों की परछाइयां दिखने लगी। आरोही की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे वह भूतनी के वश में जा रही हो। शनाया को एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो देगी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक तावीज़ निकाला जो उसके पति ने उसे दिया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आरोही, तुम मेरी बेटी हो, इस बुरी आत्मा का हिस्सा मत बनो। लेकिन आरोही हिली तक नहीं। शनाया ने तावीज़ को पकड़कर आरोही के माथे पर रखा। बच्चों की माँ कभी हार नहीं मानती। एक जोरदार चमक हुई और भूतनी जोर से चीखने लगी। नहीं! पूरी हवेली हिलने लगी। भूतनी तड़पने लगी और एक पल में ही हवेली की दीवारों में समा गई। आरोही जमीन पर गिर पड़ी और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गई। माँ! शनाया ने उसे सीने से लगा लिया और जोर से रोने लगी। शनाया आरोही को लेकर जल्दी से हवेली से बाहर निकली। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उसमें से धुआं उठने लगा।